आज मैं आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ और कंसिडरिंग आज वैलेंटाइंस डे है, ये आपके बहुत काम आ सकता है, तो वीडियो को एंड तक देखना। आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं द मिस्ट्री ऑफ लव। तो इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या होता है? हाउ डू यू नो व्हेन समवन लाइक्स यू? ये ज़्यादा उससे रिलेटेड नहीं है कि वो लोग क्या बातें करते हैं, ज़्यादातर ये उन बातों पे रिलेट करता है जो बातें वो कह नहीं पाते। अल्फाज कई बार बहुत मिसलीडिंग होते हैं और कई बार ऐसा होता है कि शायद वो अपनी बातें सही से बोल ही ना पाएं या क्लियरली बोलना ही नहीं चाहते हैं, बट उनके एक्शंस आपको रियल स्टोरी बता सकते हैं। लव कम्युनिकेट्स फ्रॉम सटल अनकॉन्शियस बिहेवियर लाइक स्मॉल जेस्चर्स, वो स्टोलन ग्लांसेस और वो मोमेंट्स ऑफ साइलेंस। थोड़ा मुश्किल होता है सबकॉन्शियस बिहेवियर को पढ़ना, बट अगर आप क्लोज अटेंशन दें तो आप इजीली पिक कर सकते हैं कि कोई क्या फील कर रहा है आपके बारे में। आपको इसी चीज़ में मदद करने के लिए आज मैं आपको बताऊंगी लैंग्वेज ऑफ लव। तो अभी मैं आपको देने वाली हूँ कुछ ऐसे साइंस जो आपके क्रश की तरफ आप नोटिस कर सकते हैं और जान सकते हैं कि क्या वो आपको पसंद करते हैं। छोटा सा डिस्क्लेमर है, बस एक साइन देखकर ये मत समझ लेना कि यही सब कुछ मीन करता है। अगर बहुत सारे साइंस मैच कर रहे हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं इस चीज़ के सच होने के। नंबर 1, दे फिक्सेट ऑन यू। कहते हैं आँखें जो होती हैं ना, वो आपके सोल की विंडो होती हैं, दे आर विंडो टू योर सोल। तो क्या ये सच है? कैन यू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ द पर्सन यू आर अट्रैक्टेड टू जस्ट बाय लुकिंग इनटू देयर आईज? 2014 में एक स्टडी करवाई थी वॉलमार्ट एंड उसके कलीग ने मिलके ये बताया था कि आपकी आंखें आपके ऑनेस्ट इंटेंशंस को बता देती हैं। अनकॉन्शियसली कई बार लोगों पे या चीज़ों पे फिक्सेट करते हो, स्पेशली वो चीज़ें जिन्हें आप बहुत पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कंटिन्यूसली बार बार किसी खाने को देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप भूखे हैं। अगर आप कोई पुरानी फोटोग्राफ्स को देख रहे हैं तो प्रॉबेबली आप होमसिक हो रहे हैं। अगर आपका क्रश आप पे फिक्सेट करता है तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपको पसंद करता है। नंबर 2, दे लीन टूवर्ड्स यू। जो प्यार होता है ना, वो आपकी बॉडी के ओरिएंटेशन को बदल देता है। अगर आप अपने दोस्तों के आसपास होते हैं तो आप लीन बैक होते हैं, आप कंफर्टेबल हो और काम होते हो। ऐसे लोगों के आसपास जिन्हें आप पसंद करते हैं, वहाँ आपकी बॉडी अपराइट और थोड़ी सी उनके तरफ होती है और आप उनके तरफ लीन करते हो। यह आपके बॉडी का तरीका होता है कहीं ना कहीं उन्हें एक सबकॉन्शियस हिंट देने का कि आप उनके बारे में केयर करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई क्रश है जो किसी ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहा है जिस पे आपको कुछ इंटरेस्ट नहीं है, स्टिल आप उससे सुनते हो, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी लीन फॉरवर्ड करती है। और ये इसलिए होता है क्योंकि उनके ओपिनियन आपको मैटर करते हैं, को पता भी नहीं होता है और आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली शेप चेंज कर लेती है। सो क्या आपके क्रश की बॉडी आपके तरफ लीन करती है? A little movement can go a long way. 3rd नंबर पे आता है that they are vulnerable with you. यह आसान नहीं होता है कि किसी से खुल के बात करना। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी दीवारें खींच लेते हैं अपने चारों तरफ ताकि हम कभी हर्ट ना हो, बट आप जब किसी ऐसे के आसपास होते हैं जिस पे आप भरोसा करते हैं तो आप दीवारों को गिरा देते हैं। 1997 में एक स्टडी हुई थी बाय एरन ऑन की टीम और उसमें पता चला कि जो वनरेबिलिटी होती है वो नर्चर करती है दोनों अट्रैक्शन और लव। वो ट्रस्ट बिल्ड करती है, प्यार बिल्ड करती है अराउंड क्लोजनेस। बट वनरेबिलिटी सिर्फ अपने आप को एक्सप्रेस करना नहीं होती, वो म्यूचुअल होनी चाहिए। अगर आपका क्रश बार बार आपके बारे में जानना चाहता है तो मोस्ट प्रोबेबली आप दोनों दोस्त से कुछ ज़्यादा हैं। नंबर 4, दे स्माइल एट यू। अलग अलग की मुस्कुराहटों का अलग अलग मतलब होता है। कुछ मुस्कुराहटें क्लोज होती हैं और मिस्टीरियस होती हैं और कुछ ओपन होती हैं और हैप्पी होती हैं। पर जब लोग लव में होते हैं तो कैसे स्माइल करते हैं? 2018 में एक रिसर्च करी गई थी मोंटाया और उनकी टीम ने कि एक जेन्युइन स्माइल कैन डेमोन्स्ट्रेट ट्रस्ट, अट्रैक्शन एंड वनरेबिलिटी। इन अदर वर्ड्स, हम कह सकते हैं कि आपका क्रश आपको देख के इसलिए मुस्कुराते हैं क्योंकि वो आपके क्लोज फील करते हैं। नंबर 5, दे ओपन देयर पोस्चर। जब आप किसी से इंटरेक्ट करते हैं तो आप अचानक से अपना पोस्चर ओपन करते हैं। आपकी आर्म्स आपके चेस्ट से नीचे की तरफ चली जाती हैं, कि लेग्स क्रॉस नहीं होते, कि बैक स्ट्रेट हो जाती है,
ये सारे नॉन वर्बल साइंस हैं जो फिजिकल और इमोशनल कनेक्शन होता है जब किसी के साथ। सो अगर आपका क्रश आपको लाइक करता है तो उनका पोस्चर ऑटोमेटिकली ओपन अप हो जाएगा जैसे ही आप एंटर हो गए। नंबर 6, वो आपकी आंखों के अंदर देखेंगे। दे विल लुक इनटू योर आईज। जब आप अपने क्रश के पास वक्त गुजारते हैं तो आपका ब्रेन एक लव हार्मोन रिलीज करता है जिसे ऑक्सीटोसिन कहते हैं। यह हार्मोन आपके ब्रेन के अंदर सर्कुलेट करता है एंड मेक यू फील क्लोजर टू पीपल यू लव। क्लोजनेस आपकी बॉडी लैंग्वेज को चेंज कर देती है और ऐसी चीज़ों को इनकरेज करती है जैसे कि आई कॉन्टैक्ट। दूसरे अल्फाजों में कहें तो अपने क्रश की आंखों में देखना सिर्फ रोमांटिक ही नहीं होता, बट इट्स अ ग्रेट वे टू एक्सप्रेस योर इंटरेस्ट। क्या पता वो रिटर्न कर दें यही फेवर, देन फीलिंग इज कम्प्लीटली म्यूचुअल। नंबर 7, दे विल मेक फिजिकल कॉन्टैक्ट। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें भी इलेक्ट्रीफाइड होती हैं। एक हल्का सा टच जो आर्म पे था, सिंपल सा हाथ में और फिंगर्स का टकराना, ये टच बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि अगर किसी ऐसे को आप टच करते हैं जिनको आप बहुत पसंद करते हैं तो अगेन आपके ब्रेन अचानक से फील गुड हार्मोन को रिलीज करता है। ये चीज़ याद रखिएगा अगली बार कभी भी इत्तेफाक से अगर आपके हाथ टकरा जाएं। ये सारी चीज़ें हर बार एक्सीडेंट नहीं होती, कई बार इंटेंशनल भी होती हैं। क्या पता वो ये बताना चाहते हैं कि वो आपको पसंद करते हैं। नंबर 8, दे विल ऑलवेज फाइंड टाइम फॉर यू एंड मेक टाइम फॉर यू। अगर कोई आपको प्यार करता है तो अपना स्केड्यूल को ओपन रखेगा आपके लिए, कोशिश पूरी करेगा कि आपको वक्त दे सके। इनविजिबल फोर्सेस जैसे कि टाइम, डिस्टेंस बहुत कॉमन रोड ब्लॉक्स होते हैं अर्ली कपल्स में। हर बार आपका क्रश आपके लिए टाइम निकाल रहा है कहीं ना कहीं ओवरकम करके एक ऑब्स्टिकल को। अकॉर्डिंग टू ए 2010 स्टडी, रोड्स और उनकी टीम में पता चलता है कि आपकी रिलेशनशिप में ज़्यादा पोटेंशियल है। नंबर 9, दे कॉपी योर बिहेवियर। कभी नोटिस किया है कि तुम्हारे क्रश तुम्हें कॉपी करने लगता है? एवरी टाइम यू स्माइल दे स्माइल, एवरी टाइम तुम ग्लास उठाते हो पानी का वो भी उठा लेते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, इसे कहते हैं मिररिंग। जब आप किसी को पसंद करते हो आप ऑटोमेटिकली उनके पोस्चर को मिरर करने लगते हो, कॉपी करने लगते हो, यहाँ तक कि एक्शंस और उनके फेशियल एक्सप्रेशंस भी। तो अगर आप अपने क्रश से बात कर रहे हो एंड इट फील्स लाइक कि आप मिरर में देख रहे हो, देयर इज अ गुड चांस कि उनके अंदर आपके लिए फीलिंग्स हैं। नंबर 10, दे इन्वेस्ट इन यू। आपके क्रश ने कभी अपनी जैकेट आपको दी है या फिर काम करते हुए आपको पेन दिया है, पेंसिल शेयर की है? अगर हम सरफेस पे देखें तो ये छोटे छोटे फेवर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं कहते, बट कई बार ये एक साइन होते हैं रोमांटिक इंटरेस्ट का। जब आप अपनी कोई छोटी सी चीज़ अपने क्रश को लैंड करते हो तो ये कहलाता है एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट इन लव। भी आइटम चाहे एक स्कार्फ हो, जैकेट हो या कितना ही छोटा क्यों ना हो, इस जेस्चर को वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए। क्या आपका क्रश भी आपको कोई हिडन सिग्नल्स भेज रहा है? आपने कोई ऐसा साइन कवर किया है जो हम मेंशन करना भूल गए हैं इस वीडियो में? प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा किसी ऐसे के साथ जिसको इससे फ़ायदा मिल सकता है। एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक्स इट। एज ऑलवेज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।